एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि काम भोगों से विरत कैसे रह सकता है कोई गृहस्थ। शील के नियमों का पालन कर सकता है, बाकी विनयों का पालन कर सकता है, उपोषित कर सकता है, लेकिन काम भोगों से, मैथुनचर्य से गृहस्थ को अलग करने का क्या कोई गृहस्थ बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता? क्या मध्य मार्ग में भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया? भगवान बुद्ध जब कोई नियम देते हैं, या कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी सत्पुरुष जब हमें नियम देता है, तो वह नियम ऐसा नहीं है कि गृहस्थ के लिए कोई और नियम है, साधु सन्यासी के लिए कोई और नियम है। गृहस्थ मुक्ति किसी और तरीके से करेगा और साधु मुक्ति किसी और तरीके से करेगा। मुक्ति का पथ सबके लिए एक ही होता है और सबको उन सभी बाधाओं को, उन सभी रास्ते की परेशानियों को दूर करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। अगर कोई ऐसा नियम होता कि राजा महाराजाओं के लिए कोई और है, गृहस्थों के लिए कोई और है, साधु सन्यासियों भिक्षुओं के लिए कोई और है, स्त्रियों के लिए कोई और है, बच्चों के लिए कोई और, पुरुषों के लिए कोई और, भिखारियों के लिए कोई और, दीनहीन के लिए कोई और, मुक्ति के लिए सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। तो यह कहना कि मैं शील के नियमों का पालन करता हूँ, मैं उपोषित करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं सभी बाहरी नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन मैथुनचर्य से, क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूँ, जो मर्जी कर लो, लेकिन मुक्ति का मार्ग जो तथाता ने बताया है, जो बुद्धों ने बताया है, वो सबके लिए एक ही है और उस तक पहुंचने के लिए उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो बुद्धों ने बताए। नियम सबके लिए अलग अलग नहीं है। हाँ, भिक्षुओं के लिए, जो सन्यासी है, जो साधु है, उसके लिए कुछ और नियम बुद्धों ने दिए, लेकिन जो मूल नियम हैं उन पर तो सबको ही खरा उतरना होगा। बुद्ध से दो ब्राह्मण प्रश्न पूछते हैं। अंगुत्तर निकाय में लोकायतिक सूत्र है, अंगुत्तर निकाय भाग 4 में। लोकायतिक सूत्र में दो ब्राह्मण भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं कि पूर्ण काश्यप, जो उनका एक शिष्य है, वो कहता है कि वो सर्वदर्शी है। चलते समय, खड़े रहते समय, सोते समय, जागते समय निरंतर वह ज्ञान दर्शन में उपस्थित रहता है। अपने संपूर्ण सर्वदर्शी होने की घोषणा करता है।
उनका यह मानना है कि मैं अनंत ज्ञान से अनंत लोगों को जानता हुआ, देखता हुआ विहार करता हूं। वह दो ब्राह्मण पूर्ण काश्यप के संबंध में इन बातों को भगवान बुद्ध से सिद्ध करवाना चाहते हैं कि क्या पूर्ण काश्यप सही कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम यह बात सत्य है या झूठ है, इन बातों को रहने दो, क्योंकि इन दोनों परस्पर विरोधियों में किसका कहना सत्य है और किसका कहना झूठ है, यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगा? क्योंकि पूर्ण काश्यप जो भी कह रहे हैं वह तो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और दो ब्राह्मण उसे सिद्ध करना चाहते हैं बाहर से। बाहर से क्या सिद्ध होगा? इसी तरह से जो ये प्रश्न पूछा गया है कि गृहस्थी का जीवन बिताता है। अब गृहस्थी का जीवन बिताता है, उस गृहस्थी के जीवन बिताने वाले को क्या पता कि काम भोगों को क्यों बुद्ध मना करते हैं, मैथुनचर्य को क्यों मना करते हैं, इससे क्या होगा उसके समझ में नहीं आता। क्योंकि बुद्ध और एक गृहस्थ में तो जमीन आसमान का अंतर है। गृहस्थ अपने उत्तरदायित्व में उलझा हुआ है, उसने संसार बनाया है, उसने संसार के सारे अपने संसार को चलाना है। बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, मित्र यार दोस्त हैं, उसका अपना व्यवसाय है, उसका अपना कामकाज है, तभी उसका जीवन यापन चलता है, तभी उसका वह संसार आगे को चलता है। अब वहां बुद्ध की बात को उसको कह दिया जाए तो वो कहेगा फिर मेरा यह संसार तो खत्म हो जाएगा और मैं सभी नियमों का पालन करता हूं। क्योंकि वह किसी पूर्णिमा के दिन उपोषित कर लेता है, व्रत कर लेता है, उस दिन वो जमीन में सोता है और बाल बच्चों की परवरिश के लिए उसको कामकाज करना होगा। और बुद्ध कहेंगे कि तुम होश में जाग कर अपने जीवन यापन करो। अब होश में जाग कर जीवन यापन करेगा, गुस्सा न करे बाल बच्चों पर। उसे लगता है कि वह बाल बच्चों को अगर ठीक से समझाएगा नहीं, उन पर गुस्सा नहीं करेगा, उनकी बात समझ में नहीं आएगी बाल बच्चों को। क्योंकि बाल बच्चों को तो डांटना पड़ता है, पीटना भी पड़ता है, स्त्री पर गुस्सा भी करना पड़ता है, व्यवसाय चलाने के लिए थोड़ा हेराफेरी भी करनी पड़ती है, और रात में अच्छी नींद आए इसके लिए पूरा खाना भी पड़ता है, काम भोगों में भी रस लेना होता है। लेकिन बुद्ध नियम एक ही देते हैं। गृहस्थ हो, संसारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, बीतरागी हो, बैरागी हो, सबके लिए एक ही नियम है कि अगर उसने निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो उसको उन नियमों पर चलना ही होगा। उसे इस संसार से, इस भव से ऊपर उठना होगा। बुद्ध इन ब्राह्मणों से कहते हैं कि ब्राह्मण जैसे चार आदमी हों, चार दिशाओं में खड़े हों, उनकी गति, उनकी चाल अत्यंत तेज हो, उनकी गति, उनकी चाल इतनी तेज हो कि जैसे कोई बलवान धनुर्धारी शिक्षित होता है, अभ्यस्त होता है, और वह हल्के से तीर से बिना कठिनाई के ताड़ के पेड़ की छाया को लांघ जाता है।
उनकी गति, उनकी ताल ऐसी तेज हो जैसे समुद्र पूरब से पश्चिम की तरफ लहरें उठता हुआ भागता है। और उनकी चाल इतनी तेज हो कि पैदल चलकर वह कहें कि वह लोक के अंत तक पहुंच जाएंगे। बिना खाए पिए चखे स्वाद लिए, बिना मलमूत्र का त्याग किए, बिना सोए, बिना विश्राम किए, 100 वर्ष तक जीवित रहकर, 100 वर्ष तक चलते रहकर वह लोक के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंच जाएंगे। वो पहुंच जाएं, बीच में ही मर जाएं। इसी तरह से पश्चिम दिशा में चलने वाला आदमी हो, इसी तरह उत्तर दिशा से चलने वाला आदमी हो, उसी तरह से दक्षिण दिशा से चलने वाला आदमी हो, सभी यही कहें कि वो बिना खाए, बिना पिए, बिना चखे, बिना स्वाद लिए, बिना मलमूत्र त्याग किए, बिना सोए, बिना विश्राम किए, 100 वर्ष तक जीवित रहकर, 100 वर्ष तक चलते रहकर, बिना लोक के सिरे पर पहुंचे बीच में ही मर जाएं। ये किस लिए? इसलिए हे ब्राह्मण, मैं नहीं कहता कि इस प्रकार की दौड़ से लोक के अंत तक जाना जा सकता है, अंत तक पहुंचा जा सकता है, देखा जा सकता है, प्राप्ति किया जा सकता है। और बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं यह भी नहीं कहता कि बिना लोक के अंत को प्राप्ति किए हुए दुख का अंत किया जा सकता है। इस लोक की पूरी यात्रा करनी होगी, इस भव से ऊपर उठना होगा। आज हम जहां से भी हैं, जहां पर भी हैं, खड़े हैं, उससे पूरी यात्रा करके ऊपर उठना होगा। और यह यात्रा ऐसी नहीं है, इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि यात्रा ऐसी नहीं है कि तुम 100 साल तक चलते रहो बिना खाए, बिना पिए, बिना नहाए, बिना स्नान, बिना मलमूत्र त्याग किए। 100 साल तक चलते रहो, 100 जन्मों तक चलते रहो, या करोड़ों जन्मों तक चलते रहो। लोक की यात्रा ऐसे पूरी नहीं होती। यह यात्रा ऐसी नहीं है कि पांवों से करनी है, पांवों से चलना है। यह यात्रा तो ऐसी है कि इसमें स्थिर होकर बैठना होगा, इसमें अपने मन को स्थिर करना होगा। बुद्ध ब्राह्मणों से कहते, ब्राह्मण, ये 5 इंद्रिय सुख हैं और आर्य विनय है, यानी बुद्ध की देशना भी है। 5 इंद्रिय सुख हैं यानी काम गुण हैं, और आर्य विनय भी है, बुद्ध देशना भी है। कौन से 5? चक्षु विज्ञान का विषय है, आंखों से कोई चीज दिखती है, उसमें रस दिखाई देता है, मन मनोरंजन करता है इंद्रियों से, मन मनोरंजन करता है इंद्रियों से। 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है, इंद्रियों से मनोरंजन करता है, रस लेता है, उनमें डूबता है, उन रसों को पीता है। और जब तक यह मन इस रस में डूबा हुआ है, तब तक तो इस लोक की यात्रा होने वाली है नहीं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय सुख हैं और साथ में आर्य विनय भी है, बुद्ध देशना भी है। दोनों विपरीत बातें हैं, 5 इंद्रियों का सुख लेना और बुद्ध देशना को भी अपने जीवन में उतारना, ये दोनों अलग अलग बातें। इनको मिक्स करके नहीं होगा, क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं होगा, जब तक वो बुद्ध देशना में न लगे। आर्य विनयी बुद्ध कहते हैं बुद्ध देशना को। आर्य विनय में लगाने के लिए मन को या तो आर्य विनय में लगाओ, और या मन को काम गुणों में लगाओ, इंद्रिय सुख में लगाओ। यह कहना कि मैथुनचर्या भी करना है, मैं गृहस्थ हूं, और यह कहना कि बुद्ध देशना को भी अपने जीवन में उतारना है, यह दोनों पांवों, दोनों नाव में, दोनों घोड़ों में सवारी एक साथ नहीं होती। बुद्ध स्पष्ट कर रहे,
लोकायतिक सूत्र को अच्छी तरह से अपने मन में अंदर बैठाना चाहिए कि ये जो 5 इंद्रियों के सुख हैं, 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आंखों से सुख लेते हैं हम, कानों से सुख लेते हैं, नाक से सूंघने में सुख आता है, त्वचा से स्पर्श का सुख है और जीभ से स्वाद का सुख है। ये 5 इंद्रियां, इनसे सुख लेता है, इनसे रस लेता है मन और इनमें डूबता है, तब संसार बनता है। और ये सब अच्छे लगने वाले, जो सुंदर होते हैं, जो अनुकूल होते हैं, जो प्रियकर होते हैं, उन रसों को यह मन लेता है, मनोरंजन करता है और उस मनोरंजन में डूब जाता है। इन 5 इंद्रिय सुख, जिसको काम गुण कहते हैं बुद्ध, और आर्य भी नहीं, बुद्ध देशना के अनुसार भी लोग होते हैं और 5 इंद्रिय सुख के अनुसार भी लोग होते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ब्राह्मणों से ब्राह्मण भिक्षु काम भोगों से पृथक होकर प्रथम ध्यान को प्राप्त करके विहार करता है। पहला प्रथम ध्यान ही बुद्ध कह रहे हैं कि काम भोगों से मुक्त होकर, पृथक होकर जाना होता है। तो पहले ध्यान को प्राप्त करने के लिए ही इन इंद्रियों के सुख को छोड़ना होता है मन को। मन का मनोरंजन अगर इन इंद्रियों के सुख में है और कोई यह कहे कि वह बुद्ध की देशना का पालन करेगा, आर्य विनय पर चलेगा, ये दोनों विपरीत बातें हैं। इतना आसान नहीं है जितना आसान हम सोच रहे हैं कि बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया। बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया, लेकिन मनुष्य के विवेक पर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कहा कि सील के नियमों का पालन नहीं करना है, तुम मध्य मार्ग में हो, गृहस्थ हो, तुम भोग विलास मनोरंजन मन का करते रहो और आर्य देशना, आर्य विनय भी पर भी चलते रहो। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों तक चलो, बिना खाए पिए चलो, बिना मलमूत्र त्याग किए हुए चलो, चलते रहो, 100 साल तक चलते रहो, इस लोक से उस लोक के कोने तक पहुंचोगे। बुद्ध सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं, एक हिंट दे रहे हैं कि ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा। चलते रहो, सब कुछ त्याग, सब कुछ दांव पर लगा दो, 100 साल तक चलते रहो। 100 साल की उम्र होगी एक आदमी की, चलते रहे, सुबह से शाम तक चलते रहे, 24 घंटे चलते रहे, 100 साल तक चलते रहे। खाने पीने का भी ख्याल ना हो, मलमूत्र का ख्याल ना हो, नहाने धोने का ख्याल ना हो, विश्राम का ख्याल ना हो, लेकिन फिर भी नहीं होगा। यह कहना कि बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया, मध्य मार्ग दिया, नानक ने भी मध्य मार्ग दिया। नानक ने भी कहा कि गृहस्थ में ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन गृहस्थी की परिभाषा कहते हैं कि विचार उठना चाहिए, विचार, सोच समझ पैदा होनी चाहिए, विवेक प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए, तब गृहस्थ में भी होगा, साधु में भी होगा। लेकिन गृहस्थ होना, मैथुनचर्य करना, बाकी सब करना और यह कहना कि उपोषण भी करता हूँ, विनय का पालन भी करता हूँ, यह भी करता हूँ, वह भी करता हूँ, अपने आप को धोखा देने जैसी वाली बात है। क्योंकि बुद्ध तो पहले प्रथम ध्यान में ही कहते कि काम भोगों से ही पृथक होना होगा, तब प्रथम ध्यान को प्राप्त होता है एक भिक्षु। इसलिए ब्राह्मण इससे ही कहते हैं कि भिक्षु लोक के अंत पर पहुंचकर लोक के सिरे पर विहार करता है। लोक के सिरे पर विहार करता है यानी वह ऐसे ही विहार करता है जैसे तालाब में कमल खिलता है, कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, कमलवत खिलता है। और पहला ही प्रथम ध्यान, अभी तो बुद्ध बाकी 4 ध्यानों की भी बात करते हैं, लेकिन प्रथम ध्यान में ही कहते हैं कि काम भोगों से पृथक होना होगा, तभी प्रथम ध्यान में पहुंच पाओगे। और हम सोच रहे हैं कि काम भोग करते रहें, मन को मनोरंजन में लगाते रहें और साथ में हम
इस लोक से पार हो जाएंगे। बुद्ध बिल्कुल ही स्पष्ट करते हैं इस लोकायतिक सूत्र में। लेकिन हम सोचते हैं कि बुद्ध ने मध्य मार्ग दे दिया, बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना की बात कह दी, तो फिर अब क्या करना है? अब मन का मनोरंजन भी करते रहो और सुबह शाम पूजा अर्चना, बाहरी पूजा पाठ भी करते रहो, थोड़ी देर ध्यान करते रहो, हो जाएगा। सारा संसार बनाया हुआ है और साथ में मन को लगाया हुआ है मनोरंजन में, जबकि मन लगना चाहिए साधना में। मन लगना चाहिए कहाँ? बुद्ध कह रहे हैं कि प्रथम ध्यान में ही काम भोगों से पृथक रहना होगा। फिर द्वितीय ध्यान, बुद्ध कहते हैं कि वितर्क विचारों का उल्लंघन करना होगा, वितर्क विचारों से ऊपर उठना होगा, तब द्वितीय ध्यान को प्राप्त करता है। और इसी तरह से तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त करता है, उपेक्षा से ऊपर उठता है, उपेक्षा का जीवन जीता है, अपेक्षा से ऊपर उठता है। और फिर कहते हैं कि वो अंत में संज्ञा और असंज्ञा, न संज्ञा न असंज्ञा, सबका समतिक्रमण कर संज्ञा वेदना के निरोध को प्राप्त होकर विहार करता है। प्रज्ञा दृष्ट होने से उसके सभी आश्रव क्षय हो जाते हैं। अंत यही होता है कि प्रज्ञा प्रकट हो जाती है, और जब प्रज्ञा प्रकट हो जाती है तब क्या होता है? तब सम्यक दृष्टि खुलती है, तब सम्यक संकल्प पैदा होता है, तब जो जैसा है वो वैसा ही दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा देख लेना। बुद्ध मृतक को देखते हैं, सम्यक दृष्टि है। उस मृतक को देखते ही अपने अंदर एक भाव पैदा होता है कि मैं कौन हूं? फिर कल को मुझे भी यह चार लोग ऐसे ही उठाकर ले जाएंगे, तो कौन था जो अब तक था, कौन है जो अब नहीं है? तो फिर यह जानना होगा कि मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। क्योंकि अब इस व्यक्ति से अगर कहें कि जानो इस व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, यह कहाँ गया, अब यह इसको ले जा रहे हैं, लेकिन यह तो है ही नहीं अब, और मैं अभी हूं, मैं कौन हूं? फिर मैं भी ऐसे ही, मुझे भी यह चार लोग ले जाएंगे, तो फिर जीवन क्या है? इसको जानना होगा कि मृत्यु के बाद क्या है। यहां से शुरुआत होती है, यहां से शुरुआत होती है और यहीं अंत हो जाता है। प्रज्ञा विज्ञ हो जाता है जब कोई व्यक्ति, तब सम्यक दृष्टि पैदा होती है, तब यात्रा शुरू होती है, उस लोक की यात्रा जिसको बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति की यात्रा, निर्वाण की यात्रा, इस बहुबंधन से पार हो जाने की यात्रा। और यह कहना कि मैं मैथुनचर्य को कैसे छोड़ूं, मैं तो गृहस्थ हूं, तुम छोड़ो या न छोड़ो, बुद्ध ऐसा नहीं है कि कोई और नियम देंगे, नियम सब पर एक ही लागू होता है। सब कुछ विवेक पर छोड़ दिया गया है। मेरी प्रायोरिटी क्या है उस पर निर्भर करता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है उस पर निर्भर करता है। अगर जीवन का उद्देश्य यही है कि संसार बनाकर रखना है, पाल पोष कर रखना है, तो यह संसार तो खत्म हो ही जाना है। न भी हो खत्म, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे लिए तो यह संसार सब उजड़ जाएगा, मेरा बनाया हुआ संसार। यह सब विचार करने वाली बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 2 × 2 = 4। यह इतनी आसान दिखने वाली इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर घुसना होगा। इसी के लिए बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं कि निरोधगामिनी प्रतिपदा है, समस्त दुखों का नाश करने वाली प्रतिपदा।
एक ऐसा रास्ता जिससे इस भवबंधन के दुख नष्ट हो जाते हैं, वहां से गुजरना होगा। अब कोई कहे कि मुझे तो बाल बच्चों की परवरिश करनी है, मुझे तो व्यवसाय करना है, तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही होता है, थोड़ा बहुत तो मिथ्याचरण करना ही होता है। लेकिन इससे बुद्ध नियम नहीं बदलेंगे। तुम करो व्यवसाय, मत करो व्यवसाय, लेकिन अगर तुम्हें उस धम्म के पथ पर चलना है, धम्म प्राप्ति के पथ पर चलना है, तो फिर बुद्ध के द्वारा दिए गए विनय, आर्य विनय यानी बुद्ध देशना पर तो चलना ही होगा। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी के लिए कोई और नियम है और साधु के लिए कोई और नियम है। नियमों का पालन तो करना ही होगा, और बाहरी रूप से पालन नहीं करना है। जीवन के अंदर जाकर देखना है, अपने अंतर की यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा नहीं। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम 100 सालों तक यात्रा करते रहो, लगातार चलते रहो, तुम्हारे अंदर इतने गुण पैदा हो जाएं, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि न खाना है, न पीना है, न सोना है, बस चलते ही रहना है। तुम अपना पूरा जीवन चलने में लगा दो, कितने लोग की यात्रा हो पाएगी। यात्रा बाहर से थोड़ी करनी है, यात्रा तो आंतरिक है, मन को स्थिर करके यात्रा करनी है। और जैसे ही मन स्थिर होगा, इंद्रियों से, इन 5 इंद्रियों के भोगों से मुक्त होगा, स्वयं ही प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान से ऊपर उठ जाएगा। पहले ही ध्यान पर काम भोगों की मुक्ति है, और हम सोच रहे हैं कि काम भोगों को करते हुए हम, क्योंकि हमारे अंदर एक टैग लगा हुआ है कि हम गृहस्थ हैं, और बुद्ध ने तो कहा कि गृहस्थ घर में रहकर ही मध्य मार्ग पर चल सकता है। हमें विचार करना होगा, हमें इस परिभाषा को और गहरे में जाकर समझना होगा। उसके लिए हमें थोड़ा ज्ञान भी लेना होता है, बाहर से अध्ययन करना होता है, और फिर एकांत में बैठकर विचार करना होता है, चिंतन करना होता है, मनन करना होता है। ध्यान साधना में लगना तो बात की बात है। पहले अपने डाउट क्लियर करने चाहिए, उसके लिए हमें अध्ययन करना होगा, संगति करनी होगी, लोगों से मिलना होगा, गुरु तक पहुंचना होगा, गुरु के दर्शन करने होंगे। तब कहीं हम समझ पाएंगे कि बुद्धों की देशना क्या है, आर्य जनों की देशना क्या है। आर्य देशना, आर्य विनय, बुद्ध देशना, सब एक ही बात है। हम विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।